नमस्कार, मैं शाहबाज आलम एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आइडियल यूथ मिशन के अपने इस परिवार में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, मैं अभी कक्षा 10 की नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मेरा यह छठा क्लास होगा, अर्थात यह छठा वीडियो होगा नियामक ज्यामिति का। तो चलिए बिना कुछ देर किए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। चलते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा डे 5। डे 5 का मतलब कि आज नियामक ज्यामिति का आज आपका यहाँ पे डे 5 नहीं डे 6 होना चाहिए था, क्योंकि ये छठा क्लास है आपका। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद मैं इस पे विचार करता हूं। चलिए तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है ए मैंने माना, जिसका निर्देशांक आपको ये दे रखा है, और दूसरा बिंदु बी मैंने माना जिसका निर्देशांक ये दे रखा है, और इनके बीच की दूरी के बारे में कहा कि सदैव इनके बीच की दूरी ए होगा, चाहे थीटा यहाँ पे जो भी हो। अब इस प्रश्न को पहले मैं हल करता हूँ, अर्थात ए से बी तक की दूरी निकालता हूँ, उसके बाद फिर आगे के बातों पे चर्चा करूँगा। ये क्या लिखा है इसके बारे में चर्चा करूँगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हुए इसमें आगे की तरफ बढ़ें। तो ए से बी तक के बीच की दूरी की अगर बात करें तो ए से बी तक के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। वही हमारा फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें तो हमें कुछ ये मिलेगा, 0 में से घटाएंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब की बार a साइन थीटा में से घटाएंगे 0। कुल मिला के यहाँ पे हमें मिलेगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ें, चूँकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि आप त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पॉइंट को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a स्क्वायर चूँकि दोनों में है, a स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि a का स्क्वायर अगुना, चूँकि हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात यहाँ 1 लिख सकते हैं। और कुल मिलाकर के हम यहाँ a स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर इंटू 1 का मतलब a स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा a इकाई। अब सबसे बड़ा चीज़ कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में हमसे क्या कहा था। तो आप देख सकते हो कि प्रश्न में आपसे कहा गया या पूछा गया कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव a इकाई होगा। बिल्कुल होगा, a इकाई आया, चाहे थीटा का कुछ भी मान हो। अब आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पे जो a इकाई आया है, क्या यहाँ कहीं कोई थीटा का चर्चा है या साइन या कॉस कोई है त्रिकोणमितीय नियामक जो इसके साथ आया हो, जो इसके दूरी के साथ आया हो, जो a के साथ आया हो? बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो हमारा दूरी है a, वो थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र का मतलब इसमें थीटा है ही नहीं, और जब थीटा है ही नहीं तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि थीटा का मान चाहे जो ले, हमेशा ये दूरी a इकाई ही आएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप इस प्रश्न को और अच्छे से समझने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ थीटा की जगह पे 30 डिग्री ले लीजिए, तो यहाँ भी आपको 30 डिग्री लेना होगा। अब आप हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि थीटा का वैल्यू कॉस में 30 डिग्री का √3/2 होता है और साइन में 30 का 1/2 होता है। अब 30 डिग्री को थीटा का वैल्यू रखते हुए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो भी आपको जो मिलेगा आंसर वो a इकाई ही मिलेगा। 30 डिग्री के अलावा आप अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पे 60 डिग्री ले लें, फिर भी दूरी a ही मिलेगा।
आप 90 डिग्री ले ले थीटा का मान, फिर भी दूरी ए का ही मिलेगा। ध्यान रहे जब भी थीटा का मान ले तो दोनों में समान मान लेना होगा आपको। यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45। ऐसी स्थिति में आप जांच करके देख सकते हैं थीटा का चाहे जो मान लेते हैं हम, हमेशा इसके बीच की दूरी ए आएगा। चलिए तो हम समझते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न के बताने का मेरा उद्देश्य क्या रहा है, इन चीज़ों को भी आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलें तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि अगला प्रश्न मेरे अगले स्लाइड में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। अब आपको दो बिंदु A जिसका निर्देशांक a,5, दूसरी बिंदु B जिसका निर्देशांक 3,3 दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी 8 इकाई ये भी दिया है। तो सिद्ध करना है यानी बताना है हमें कि A का मान ये होगा। ये मतलब कि A का जो वैल्यू आएगा, अर्थात ये जो निर्देशांक आपको दिख रहा है A, इसका वैल्यू ये आएगा, ये आपको साबित करना है। तो फिर से वही चीज़ कि दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र लगाने का हमारा तरीका वही होता है 3a घटेगा a का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटेगा का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको ए बी का मान 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए से बी तक की दूरी आपको पता है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ का रूट ख़त्म करना है सरलीकरण के लिए। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर अब जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 8 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर पर रूट। अब ऐसे स्थिति में इसका होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों ओर वर्ग किया। अब इस स्क्वायर से रूट को ख़त्म करके मैं आगे जब बढ़ूँ तो ये मिलता है हमारे पास 64 और ये 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये 4। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ से एकदम सिंपली आप सोचें, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने से मैंने अपने आप को रोका है। क्यों रोका? कारण ये कि हमें a का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये आसान तरीका है। ये तरीका ये है कि 4 64 में से 4 घटेगा और यहाँ पे 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ये जो का त्यों रहेगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 60 बराबर 3 माइनस a। अब जब आपको ये दिख रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 60। अब ध्यान दें, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से रहे होंगे, गौर से देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है 60। अब स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो इस पर तो रूट चढ़ जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो कि प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो आपको जो मान मिलेगा वो a माइनस का मिलेगा, जबकि हमें a का वैल्यू निकालना है, माइनस a का वैल्यू नहीं निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली कि माइनस कॉमन ले लीजिए और a पहले लिख दीजिए और 3 बाद में लिख दीजिए और उसके बाद ये स्क्वायर बराबर 60। ऐसा करने में कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो बात ये है वही बात ये है, सेम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। बस हमने माइनस को बदलने के लिए, या केवल a का मान पूछा गया था, माइनस a का मान नहीं पूछा गया था, इसलिए ऐसा किया। अब हम बेहिचक a स्क्वायर को या a माइनस 3 का होल स्क्वायर को 60 पर रूट इधर प्लस माइनस, यानी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, तो a माइनस 3 बराबर प्लस माइनस और 60 के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 5। ये क्यों? क्योंकि 2 रूट 5 नहीं बल्कि 2 रूट 15। आप एक छोटा सा भूल हो गया हमसे, ध्यान से देखें। इस प्रश्न में यहाँ पे 15 ही होना चाहिए था, तब जाकर के ये क्वेश्चन भी हमारा सही होगा और इसका आंसर भी सही ढंग से आ पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्या? वो ये कि a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे, प्लस माइनस ये हमारा बचा 2 रूट 15। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू होगा, जो कि आप देख रहे थे, वो यही होगा। निश्चित तौर पे इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हालांकि साथियों, आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी माध्यम से आपको इससे पहले बताया जा चुका है।
बस फ़र्क ये है कि सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए ऐसा करा रहा हूँ। और दूसरा कारण कि इन प्रश्नों में कुछ लॉजिक छुपा हुआ, कुछ लॉजिक की मतलब कुछ नयापन है। इस नयापन के वजह से मैं इन प्रश्नों को आपको फिर से दोबारा बताने का निर्णय लिया और बता रहा हूँ। आप निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। अब चलिए यहाँ पे P और Q के बीच क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। P जिसका निर्देशांक, Q जिसका निर्देशांक और P से Q के बीच की दूरी 5 इकाई। अब आगे बढ़ें, क्योंकि PQ के बीच की दूरी 5 इकाई दे रखा है हमें, बराबर अब इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करें तो हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेकर के आगे बढ़ना होगा। ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पे आपको ये x1 y1 दिखाई दे रहा है, ये x2 और ये y2। ध्यान रहे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक अर्थात एक मान अर्थात एक पद का मान, यहाँ भी एक पद का मान, और अब की बार y2 का जो मान है वो द्विपदीय मान है। तो हमें घबराना नहीं है, बस इसी तरह से आगे बढ़ना है। 10 में से 7 घटेगा का होल स्क्वायर प्लस अगला जो स्टेप होगा वो m प्लस 3 में से घटेगा, चूँकि ये है y2 में से y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। और इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने से पहले हमें इनको दोनों तरफ वर्क करके आगे बढ़ना होगा ताकि क्वेश्चन को मैं आसानी से हल कर सकूं। अब जब हम इसको दोनों तरफ से वर्क करते हैं तो हम कुछ यूँ पाते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर आप इसे स्वयं बढ़ा सकते हैं, मैं इसे हल करके आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। इससे पहले कि आप आगे देखें, एक बार क्वेश्चन को देख लें। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आप बताएं कि x का जो मान होगा वो या तो -2 होगा या तो 6 होगा। चलिए, मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से आगे बढ़ाया। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या किया, रूट से स्क्वायर खत्म किया। ये 10 में से 3 घटेगा तो ये आपको दिखाई दे रहा, सॉरी 10 में से 7 घटेगा, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा होगा। और ये m प्लस 3 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ें, स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, ये 25, ये 9, और इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो m-2 का होल स्क्वायर। अब आगे आप देखें ध्यान से, ये 16 बराबर m-2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे साथियों, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं करेंगे, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे न तोड़ते हुए, चूँकि हमें m का मान निकालना है इसलिए इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जब m-2 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 16 आएगा, और कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि m-2 का मान प्लस माइनस 4 आएगा। अब ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि m का मान, चूँकि अब की बार हमने माइनस कॉमन लेकर के आगे पीछे नहीं किया इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे m ऑलरेडी प्लस में था। अब m की मान की बात करें तो 2 यहाँ जाएगा प्लस में, प्लस माइनस 4। अतः हम कह सकते हैं कि m का यहाँ पे 2 ठो मान निकल के आया। वो क्या क्या? एक तो मान होगा 2 + 6। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने m का जो मान निकाला 2 + 4, 2 - 4 यानी 2 + 4 यानी 6, और 2 - 4 यानी कि -2। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यदि P का निर्देशांक पता है, Q का निर्देशांक पता है, P और Q के बीच की दूरी पता है, तो हमें यही ज्ञात करना था कि m का जो मान होगा या तो -2 होगा या तो 6 होगा या दोनों होगा। बिल्कुल दोनों होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। साथियों, हम समझ रहे होंगे कि आपको निश्चित तौर पे ये चीज़ें नया लग रहा है या क्वेश्चन नया लग रहा है। चीज़ें पुरानी है, कॉन्सेप्ट पुरानी है, बट आपको जो क्वेश्चन दिखाई जा रही है, अभी बताई जा रही है मेरे द्वारा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ नयापन लिए हुए है। तो चलते हैं अब एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं, ये एक बिंदु और दूसरा बिंदु से 5,7 की दूरियाँ बराबर हैं। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा तौर पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे? तो बस वही आपको क्या करना है, A से P तक की दूरी निकालनी है। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है, ये बिंदु मैंने माना वो बिंदु P है, जहाँ से इनकी और इनकी दूरी ज्ञात करनी थी, बराबर है, सिद्ध करनी है। ये बराबर नहीं है, हमें बतानी है कि ये बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, A से पहले P तक की दूरी ज्ञात करेंगे, और ये काम आपके लिए है।
आप खुद चाहे तो कर सकते हैं। ए से पी तक की दूरी, हालांकि मैं आपको बताने के लिए या आपको आंसर मिलाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ए से पी तक की दूरी आप जब निकालेंगे तो ये 5√5 आकर 5√5 निकल के आएगा। उसके बाद अब आप क्या करें, बीपी की दूरी निकालें। बीपी की दूरी अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, और यहाँ भी आप जब निकालेंगे खुद से तो ये 5√5 पाएंगे। अर्थात आप कह सकते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा था या क्वेश्चन कहा था कि अगर सिद्ध यही करना था कि दो बिंदु ये जो कि इस बिंदु से बराबर दूरी पे हैं, तो हमने देखा बिल्कुल एक तीसरा बिंदु पी लिया था जिसका निर्देशांक 5,7 दे रखा है। अब क्या किया, AP और BP मैंने चेक किया जो कि 5√5 और 5√5 पाया। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP है। यही साबित करना था और ये प्रूफ हुआ, यानी साबित हुआ। तो चलते हैं फिर इससे आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, या इससे आगे के प्रश्न को देखते हैं, क्या कुछ उसमें नया सीखने को हमें मिलता है या नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पे नया कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। आप क्वेश्चन को पढ़ें तो पता चला कि ए और बी का निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है स्पष्ट रूप से। ये रहा आपका ए का निर्देशांक और ये रहा बी बिंदु का निर्देशांक। तो हमें सिद्ध करना है कि OA² प्लस OB² बराबर A² प्लस B²। जहाँ O क्या है, O हमें मूल बिंदु लेना है। प्रश्न में ये कहा कि जहाँ O मूल बिंदु है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखें या इस ग्राफ को देखें तो आपको O एक बिंदु है जिसका चूँकि मूल बिंदु कहा गया था, इसलिए O का निर्देशांक 0,0 होगा, और A और B क्रमशः निर्देशांक लिए हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चूँकि हमें निश्चित तौर पे पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी माना O मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 है, तो हमें यही साबित करना है कि OA² प्लस OB² बराबर A² प्लस B² होगा या नहीं। निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि प्रश्न में साबित करना है तो निश्चित तौर पे इसका आंसर हाँ में ही आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम A से O तक के बीच की दूरी की बात करते हैं। A से O, ये रहा A और ये रहा O, यानी AO मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी आपको अच्छी तरह से पता है कि दो बिंदु दिए हों जिसमें से एक बिंदु मूल बिंदु हो और दूसरा बिंदु कोई x और y दे रखा हो। जैसा कि आपने सीखा भी है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y² होता है। बार बार आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। मूल बिंदु से दूरी का मतलब होता है x² प्लस y² पे रूट। इस चीज़ को मैं एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन चीज़ों को या यूँ समझ लें कि मूल बिंदु से दूरी का जो मैंने सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया था या सिद्ध किया था, उसको मैं एक बार आपके जहन को तरोताज़ा करने के लिए आपके समक्ष रख दे रहा हूँ। आप इन चीज़ों को देख करके और स्वयं से इसको रिवीजन करने का प्रयास करें, या यूँ मैं कह लूँ कि आप इसे जा करके फिर से अपने नोटबुक में जा करके देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूँ कह लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसकी आपको हमेशा आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ेगी एग्ज़ाम वगैरह में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले वीडियो में पढ़ाया था कि मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगी या दूरी निकाले, इसके लिए क्या सूत्र था। तो मैंने अंततः इस परिणाम तक पहुंचा था जो कि आपको ये दिख रहा है कि मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी जिसका निर्देशांक x, y है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन करके अच्छी तरह से याद कर लेंगे या इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे बार बार लिख के। तो चलते हैं फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि मूल बिंदु ये है और O से A तक के दूरी की अगर चर्चा करें या दूरी की अगर बात करें तो आप कहेंगे निश्चित तौर पे कि वही फार्मूला होगा x² प्लस y² रूट अंडर। और जब इस फार्मूला को इस फार्मूला की मदद लेकर के हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा ये, अभी x इसको माने तो a साइन थीटा प्लस पहले होल स्क्वायर प्लस माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब आगे बढ़ाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से मान मिलेगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चूँकि माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा b² cos² थीटा। और इसको अगर आगे हम बढ़ाएं तो आप पाएंगे ये a² साइन स्क्वायर, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं कह रहा था जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ a² की बात कही गई है और मैंने यहाँ AO निकाला। जब AO पता है तो A
ओ पता है तो ए ओ का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, यानी ए ओ का मान निकल करके हमारे सामने आया, स्क्वायर रूट खत्म होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ें तो फिर से अब की बार अब ओ से बी तक की दूरी की बात करें, ओ से बी, चूँकि फिर से हमें ओ बी का स्क्वायर पता करना है, तो ओ बी का स्क्वायर पता करें इससे पहले हमें ओ बी पता करना होगा, तो ओ से बी तक की दूरी के लिए फिर से वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यह मूल बिंदु है 0,0 और वो जो कि दिखाई दे रहा है माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमा बी साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको आगे बढ़ाएं तो फिर से वही मिलेगा हमें माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसको दोस्तों ये ऐसा करेंगे, आगे बढ़ें तो फिर से वही मिलेगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार चूँकि फिर से वही बात कि हमको ओ स्क्वायर निकालना है, सॉरी ओ बी का स्क्वायर निकालना है, यानी यहाँ क्वेश्चन में ओ ए का स्क्वायर और ओ बी के स्क्वायर का चर्चा है, न कि ओ ए और ओ बी का चर्चा है। तो ओ बी के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ स्क्वायर होगा, ये ख़त्म, यानी ओ बी का जो वैल्यू होगा स्क्वायर में वो होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप निश्चित तौर पे समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे दो काम किया। वो क्या कि ये मैंने इस क्वेश्चन के LHS को उठाया, सॉरी LHS अभी नहीं उठाया बल्कि LHS को देखा ध्यान से, वो था ए स्क्वायर सॉरी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, पहले ओ ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, फिर ओ बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आप LHS उठाएंगे, LHS जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब ओ ए की मान की बात करें जो कि आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओ बी के स्क्वायर की बात करें जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो ओ बी की बात करें तो वो होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रख लो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आप चाहो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेने में हमें आसानी हो। अब यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमें जो मान मिलता है वो मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ए प्लस फिर यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी यहाँ पे। अब आगे बात करें ए स्क्वायर इंटू 1 चूँकि इसका मान 1 होता है प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्योंकि इसका मान 1 होता है। आगे बढ़े तो ये ए स्क्वायर में 1 से गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 से गुना होगा बी स्क्वायर, और ये जो हमारा पार्ट है वो है RHS का पार्ट। तो हमें जो सवाल में दिया था कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, निश्चित तौर पे होगा, ये साबित हुआ, ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है BSEB का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे अपने नोटबुक में और बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच प्रस्तुत कर समझा पाने में सफल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि ए का निर्देशांक दे रखा है जो कि ये है आपका, और ए बी के बीच की दूरी दे रखा है जो कि 10 इकाई है, तथा बी का भुज बी रहा ये, और मैंने बताया था भ का मतलब पहले होता है भुज फिर होता है कोटि, यानी भुज बी का 10 दिया है और कोटि जो कि पता नहीं है, यानी बी के कोटि आपसे पूछ रहा है। तो हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन मैं बताया हूँ दूरी सूत्र से संबंधित, लेकिन इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया है, इसलिए एक हमें लगा कि नहीं ये प्रश्न बतानी चाहिए, कहीं आपके बीच इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप समझें और जानें। तो यहाँ पे माना बी बिंदु का जो कोटि है वो वाई मान लिया मैंने, माना बी की कोटि
बराबर y। अब जब मैंने b की कोटि y माना तो आप समझ सकते हो कि a से b तक के दूरी की बात करें वो क्या दे रखा है, तो दिया नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं 10 में से 2 गया का स्क्वायर और प्लस y माइनस, ध्यान से देखें, -3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें तो a से b तक की दूरी 10 इकाई और ये रहा आपका 8 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको y का मान निकालना है, अर्थात इस कोटि का मान निकालना है, यानी y का जो मान होगा वही यह कोटि होगा, यानी b की कोटि होगा। अब आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करें। निश्चित तौर पे मैं आपके लिए ये काम छोड़ता हूँ, आप निश्चित तौर पे इसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ओर वर्क करते हैं, करने पर आपको जो मान मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 100 और ये रूट ख़त्म होगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे 8 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और कुल मिलाकर के मैं अगर कहूँ तो आप y का वैल्यू प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, यहाँ 8 का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे 64 होगा, ध्यान रहे। अब ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो, जब y का मान निकालोगे, आप ध्यान रहे इसको आपको स्क्वायर में नहीं तोड़ना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ना है। आपको क्या करना है, 100 64 इनको तुलना करा करके घटा लेना है, फिर स्क्वायर हटाना है। ये आपका स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस रूट 36 हो जाएगा। और आगे आप बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर y का 2 ठो मान देखने को मिलेगा, एक 3 एक -9। आप इससे अपने उत्तर की मिलान करें और अंततः लिख सकते हैं कि y की जो कोटि होगी या y के जगह पे या b बिंदु की जो कोटि होगी y होगी वो 2 ठो मान ले सकते हैं हम, 3 या -9। या तो 3 रख ले y की जगह पे या तो -9 रख ले। दोनों स्थिति में a और b के बीच की दूरी 10 इकाई आएगा। चलिए साथियों, तो मैं यहीं पे इस आज के वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग नियमित रूप से अपने डेली क्लास में कराए गए चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से मैथ्स बना रहे होंगे, या मैथ्स के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट अच्छी तरह से संतुलित रूप से संतुलन बना करके आप अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। साथियों, मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने चर्चा भी किया है, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, या आज की क्लास में भी मैंने बताया था कि अभी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार का एक अच्छा सा पहल है जिसमें आप लोगों को डीडी नेशनल अर्थात डीडी बिहार, सॉरी डीडी नेशनल नहीं, डीडी बिहार में चैनल एक है, डीडी बिहार चैनल, जिस पे आप लोगों को कक्षा 9वीं और 10वीं के सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। जिसमें आपको ध्यान रखना है एक बात कि आप लोग क्या करें कि समय सारणी को जो मेरे द्वारा आपके अभी YouTube पे शेयर कर दिया जा रहा है उसको ध्यान से समझें, और समझने के बाद आप के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न हो उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आप क्या करें कि इस चैनल से जुड़ करके कल, यानी कल ही 20 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। प्रोग्राम क्या, यूँ कह सकते हैं क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें आपको कक्षा 9वीं और 10वीं की तैयारी कराई जाएगी बिहार डीडी बिहार चैनल पे। यानी बिहार स्टेट का एक बहुत अच्छा पहल है, जिसमें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कई स्टूडेंट का ये क्यूरी था कि सर क्लास तो शुरू होगा बट हमें चैनल का पता नहीं है। तो चैनल मैं इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ। चैनल का नाम है डीडी बिहार, और जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास जो भी DTH सर्विस हो, जैसे आप टाटा स्काई के यूज़र हैं तो आप 1196 अर्थात 1196 डायल करें। डिश टीवी वाले आप 1565 अपने रिमोट पर दबाएं, और जिनका DD फ्री चैनल है वो अपने चैनल पे 70 नंबर पे आप इस कल के क्लास को देख सकते हैं। और एयरटेल, जिनके डिश यूज़र एयरटेल को हों वो 669 पर ये क्लास कर सकते हैं। साथियों ध्यान रहे, चूँकि यह बिहार सरकार का पहल है इसलिए हमें इन चीज़ों का लाभ उठाना होगा। इससे कोई राजनीति नहीं जोड़ें, सीधा समझे कि हमारे इस भलाई के लिए, हम विद्यार्थियों के सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, या यूँ कहें कि सिलेबस में देरी ना हो, इसके लिए एक सरकार द्वारा कदम उठाया गया है। तो इस कदम में को सफल बनाने के लिए हम अभिभावकों से भी मतलब ये अनुरोध करेंगे कि बच्चों को 1 घंटे टीवी में सामने जा कर के और क्लास करने का मौका दें। और बाकी विद्यार्थी से तो ख़ास अनुरोध मेरा है ही कि इस तरह के क्लास से फ़ायदा उठाएं
आपको इस प्रकार क्लास से जुड़ करके निश्चित तौर पे एक व्यस्तता का माहौल मिलेगा। आप अपने आप को पढ़ाई से व्यस्त रख पाओगे। सुबह का क्लास मेरे द्वारा लिया जा रहा है, फिर दोपहर में क्लास होगा, फिर शाम में क्लास होगा। इस तरह से आपका सिलेबस भी ख़त्म होगा समय से, और एक लॉकडाउन का बुरा असर भी आपके पढ़ाई पे नहीं पड़ेगा। तो बस इसी बातों के साथ मैं अपने आज का इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।